रमज़ान शुरू हो गए और हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जो बुनियादी एक ज़रूरत है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी सारी मुसलमान है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने के लिए हमारे हालात देख लें। हम लोग अपने साफ़ कपड़े पहन के मस्जिद में जब जाते हैं तो वो मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। आपकी वोट को इज्जत मिल रही है? हमारी वोट को कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई इज्जत नहीं नहीं मिल रही। आपके टैक्स के नेमल बदल कोई? जी हम जलील हो रहे हैं यहाँ पे, सुबह शाम ही जलील हो रहे हैं। 4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, बल्दिया जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। बल्दिया वाला जो पानी वाली बड़ी मशीन आती है, जब तक उनकी पॉकेट में पैसे ना डालें वो मशीन पानी निकालती नहीं है। अभी हमें डर लग रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चों को क्या पता, अभी सारे मेन होल खुले हुए हैं, सारे पानी के भरे हुए हैं और इंतहाई मुजरे से गंदा पानी जो गटरों का वो सबको पता है। अगर बच्चे हमारे गिरते हैं तो इसका कौन जिम्मेदार है? हमें सिर्फ उस बंदे का पता होना चाहिए ताकि हम उसके घर जा सकें, उससे अपने इंसाफ मांग सकें। हम अरबाब इख्तियार से ये अपील करते हैं कि कम अज़ कम ये बुनियादी हक हमारा जो है वो हमें दिया जाए, ये गटरों को साफ़ करवाया जाए, इसकी सीवरेज की जो पाइपलाइंस है उसको चेंज करवाया जाए। पहले बहुत छोटी हैं, अभी इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मसाइल बन रहे हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ज़ाया हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बराए मेहरबानी सीएम साहिबा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें उस अच्छे काम के अंदर कोई तो 5% हमें भी फ़ायदा मिलना चाहिए ना। हम इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम अपनी सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स देते हैं और इसी वजह से देते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें, लेकिन हमें इसके बदले क्या मिलता है वो अभी आपकी आंखों के सामने। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं वॉइस ऑफ पंजाब का कि जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को उठाया है, वरना यहाँ पे मीडिया और भी बहुत है, लेकिन इनका स्पेशली शुक्रिया। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा हमारे समाजी मसाइल जो है ये ज़रूर 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 जो है MPA साहब से रब्ता किया? जी किया है। राना राधा शरीफ है हमारे MNA, उन्होंने भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डॉक्टर फ़र्क है, वो सूबाई वजीर रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर आपके बच्चे बीमार नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं सर, मेरे आप बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कोई आता है तो वो गिर जाता है। कल परसों भी एक आदमी इधर आया, औरत आई, वो पानी में फिसले और गिर गया, उसकी टांग टूट गई। सुथरा पंजाब वाले जो हैं हमारे टाउन में आज तक नहीं आए, कभी एक दिन भी वो सफाई करने भी नहीं आए। अगर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये टाउन रजिस्टर नहीं है, हमने इधर आना ही नहीं है। सर आप पाकिस्तान के शहरी तो हैं? सर ये तो है, शहरी तो हैं, लेकिन ये कोई साफ़ सुथरा पंजाब वाला भी इधर आज तक नहीं आया। यानी कि ये बड़ा एक अहम इंकशाफ किया आपने कि सुथरा पंजाब का कोई वर्कर इधर नहीं आया। कोई वर्कर आज तक मुस्लिम गार्डन में नहीं आया। ये गेट के पास आते हैं सिर्फ मुस्लिम गार्डन के अंदर कोई नहीं आया। राना साजिद साहब, इनके जो CEO आरिफ वाला हैं सुथरे पंजाब के, उनके नाम क्या पैगाम है? उनका ये दावा है कि हम हर जगह पहुँच रहे हैं। सर मुस्लिम गार्डन में आज तक नहीं आए, उनके पास गए हैं सारे, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम गार्डन रजिस्टर नहीं है, ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहे। हमारे पास ना कॉलोनी का पार्क है, ना वाटर सप्लाई है, ना गैस है, हमारे पास ना मेन गेट है, ना सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज जीरो। ना MPA, ना किसी MPA का नुमाइंदा, ना MNA, उन्होंने कभी आज तक इधर सवाए वोटों के जो इलेक्शन के दिनों में वो आते हैं, उसके बाद आज तक वो कोई लोग नहीं आए। और जो हमारे ये टाउन के ऑनर हैं, इनके घर में गैस भी चल रही है। ऑनर का नाम क्या है? ऑनर का नाम है इसका ताहर, राना ताहर साहब, राना ताहर और हाजी सईद। अभी उनसे रब्ता किया? सर उनसे 1000 दफ़ा रब्ता किया है। उनका जवाब क्या? उनका जवाब ये है कि बस हम करवा रहे हैं, बस जवाब अलावा यही। ये पेड सर्विस है, हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रह रहे और ये हमारा बुनियादी हक है कि हमें यहाँ पे बुनियादी सहूलियत दी जाए। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज टीम
वॉइस ऑफ पंजाब तहसील आरिफाला के एक मेन इलाके के अंदर मौजूद है। ये है मुस्लिम गार्डनर और आज रमज़ान का दूसरा दिन है। मेरे अकब में खड़े ये जो लोग हैं ये सरापा एहतजाज है, इनके पास बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। वोट और टैक्स देने के बाद आज ये लोग रोज़ा रख कर रमज़ान के महीने में यहाँ पर क्यों जमा हैं, ये किसकी जान को रो रहे हैं, इनके साथ क्या बुनियादी मसाइल जो वाबस्ता हैं, आज हम इनसे जानेंगे और इनसे जानते हैं कि हमारे MNA और MPA साहब जो हैं वो वोट लेने के बाद इनका हाल भी पूछते हैं कि नहीं ये लोग ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो देखा है कि ये पूरा जो इलाका है ये गंदगी का ढेर बन चुका है, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और डेंगू जो है वो यहाँ पर वो उनकी अफजाइश हो रही है और ये लोग नहायत परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं इनसे कि इनका हवाल क्या है और ये लोग ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। इस गंदे पानी से गुजरने के बाद ये लोग मस्जिद में अपनी इबादत के लिए जाते हैं तो क्या ये पाक साफ़ रहते हैं, क्या इनकी मसाजिद जो है वो साफ़ रहती हैं, ये इनसे जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? राय मोहम्मद सिद्दीक। सर आप यहाँ के रहायशी हैं? जी मैं मुस्लिम गार्डन का रहायशी हूँ। सर आज पूरी मुस्लिम गार्डनर की जितनी भी कबीना है, यहाँ के लोग हैं, रहायशी हैं, वो सरापा एहतजाज है। जी क्या मसला है? MNA और MP आपकी बात नहीं सुनते, बल्दिया यहाँ विजिट नहीं करता? जी बुनियादी तौर पे जो हम यहाँ पे जो जितने ये मेरे साथी खड़े हुए हैं ये सारे यहाँ पे अपने अपने घरों के मालिक हैं और जो हमें जो बुनियादी तकलीफ़ पहुंची है वो ये है कि अभी रमज़ान शुरू हो गए और हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जो बुनियादी एक ज़रूरत है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी सारी मुसलमान है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने के लिए ये हमारे हालात देख लें। हम लोग अपने साफ़ कपड़े पहन के मस्जिद में जब जाते हैं तो वो मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। हमारी मस्जिद के सामने कम से कम 1-1 फीट जो पानी है वो मस्जिद के वज़ू खाने का, वो हमारे गटरों का, वो सारा उसी तरह आ चुका है और हम लोग मस्जिद के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। हमारी ये मेन एंट्रेंस जो है, हमारी मेन गली के अंदर हम लोग गुजर नहीं सकते, हम साथ वाली गलियों से जाते हैं। ज़ाहिर है हर घर की अपनी एक ज़रूरत है, किसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी की गाड़ी खड़ी है, किसी की बाइक खड़ी है, तो हम लोग बहुत मुश्किल में है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो हमें जो ये कॉलोनी के जिन्होंने ये कॉलोनी बनाई है वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर जब और प्रेशर पड़ेगा और घर बनेंगे और लोग आएंगे तो हमारा तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो चुका है। हमने करोड़ों रुपए लगाए, अपने घर बनाए, अपने प्लॉट्स लिए हुए, हम कोई इधर कैंपों में नहीं रह रहे, ना हम अपनी झोंपड़ियों में रह रहे, हमने अपने घर बनाए और ये हमारा बुनियादी हक है कि जब हमने ये सारी चीज़ें पेमेंट ली हैं, ये पेड सर्विस है, हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रह रहे और ये हमारा बुनियादी हक है कि हमें यहाँ पे बुनियादी सहूलियत दी जाए। अभी ये हमारे साथ हमारे अकब में बिल्कुल हमारे 100 मीटर के फासले पे, बल्कि हमारे गेट के साथ एक टरबाइन लगी हुई है वो जो गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन हमारी इस गेट से आगे हमारे कोई पानी का पाइप नहीं, हमें कोई ये वाटर सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा। हम लोग वही नीचे वाला जो पानी है वो पीते हैं। हमारे हेपेटाइटिस के मरीज़ बढ़ रहे हैं, हमारे जेंडिस बढ़ रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। गैस जो इस गेट के ये कॉर्नर तक आ चुकी है लेकिन हमारे अंदर नहीं जा सकती, क्यों कि हम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। अभी ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग रहें इस कॉलोनी में, पैसे इनको दें लेकिन अपने घरों में लेके जाने के लिए पाइप अपने ख़रीदें, अपने तौर पे उसकी मजदूरियां दें। इसलिए हम अरबाब इख्तियार से ये सारे भाई मुआज्जज़ाना मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए और ये रमज़ान का जो महीना और एक बरकतों और सातों के ये इन घड़ियों में हमें फैसिलिटेट किया जाए और ये बुनियादी जो सीवरेज का इशू है इसको ख़त्म किया जाए। हम CM पंजाब से, हम कमिश्नर साहिवाल से, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा इस बुनियादी हक़ को हमें दिया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब के ज़रिए हमें इनके तवस्सुत से ये हमें ज़रूर हक़ मिलेगा। क्या नाम? जी मोहम्मद हसन। कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? सर हमें यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो गए। सर बल्दिया को टैक्स देते हैं आप, बिल्कुल इस जगह पे रह रहे हैं, आपने वोट दी है, बल्दिया आपको सफाई सुथराई का माहौल क्यों नहीं दे रहा? जब हम बल्दिया के पास जाते हैं तो बल्दिया वाले कहते हैं कि डेवलपमेंट मालिकों ने अपने नाम रखी हुई, जब हम मालिक के पास आते हैं वो कहते हैं कि बल्दिया जाओ। सर जब आपके मकान की रजिस्ट्री होती है ना तो गवर्नमेंट आपसे अच्छा खासा टैक्स लेती है, बहुत ज़्यादा। वो आपको बुनियादी सहूलियत देने के लिए लेती है। ये बुनियादी सहूलियत ना मिलने की असल वजह क्या है?
ये कोई असल वजह ये है ना कि ये बल्दिया में ये टाउन रजिस्टर ही नहीं है। जब हम बल्दिया में जाते हैं तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट मालिकों ने अपने नाम रखी हुई है। जब मालिक के पास आते हैं कि वो कहते हैं जाओ बल्दिया जाओ, चले जाओ बल्दिया से लिखवा के ले आओ, वो हमें कह दें कि हमने अपने नाम रखी हुई तो हम ये आपको काम करवा देते हैं। हम तो इस दरमियान में ही ना फिस रहे हैं। ये पर आप दरमियान में शटल काक बने हुए हैं, उधर से इधर, इधर से उधर। बस सही है। मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि मैंने पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन कर दिया। कि आपको कुछ मिला इस वाले से? नहीं सर, हमें नहीं मिला। सर वोट देते हैं? जी वोट देती थी। कभी एमएनए या एमपीए साहब से रब्ता किया? जी किया है। राना राधा शरीफ है हमारे एमएनए, उन्होंने भी हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। डॉक्टर फर्क है, वो सूबाई वजीर रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। सर आपके बच्चे बीमार नहीं हो रहे डेंगू? बिल्कुल हो रहे हैं सर, मेरे आप बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कोई आता है तो वो गिर जाता है। कल परसों भी एक आदमी इधर आया, औरत आई, वो पानी में फिसले और गिर गया, उसकी टांग टूट गई। आप इसका असल जिम्मेदार आप बल्दिया को समझते हैं या हमारे हुक्मरान हैं? असल वजह जो है, जो हम जिन्हें हम समझते हैं ना, वो इस टाउन के मालिक हैं। वो सरकारी ऑफिसर हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, सेक्रेटरीट में बैठ रहे हैं, लेकिन वो हमारी सुन ही नहीं रहे। वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं, आते हैं उनके दरवाजे के सामने सारा माहौल ठीक है, और हम वहाँ पे जलालत मस्जिद के सामने पानी, जलालत गली में पानी, गटरों में, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, गटर उबल रहे हैं, वो लोगों के घरें दीवारें गिर रही हैं, मकान गिर रहे हैं। करोड़ों रुपया लगाया हमने। हमारे कमिश्नर साहब बड़े एक्टिव आदमी हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े विजिट कर रहे हैं, उनके नाम कोई आपका पैगाम इस कॉलोनी के? सर मैं एसी साहब के पास गया, एसी साहब ने बल्दिया को कॉल की, बल्दिया ने कहा कि हमारे में रजिस्टर ही नहीं है, हमने यहाँ पे आना ही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब के सेल में कॉल की, वहाँ पे हमने 3 बार, मैंने तकरीबन 300 बार कॉलें की हैं। वो कहते हैं कि ये टाउन हमारे रजिस्टर ही नहीं है, हमने इसमें आना ही नहीं है, हमने काम ही नहीं करना। तो आप बताएं हम कहाँ जाएं? सर आप पाकिस्तान के शहरी तो हैं? जी बिल्कुल हैं। आपके पास ग्रीन शनाख्ती कार्ड भी है? जी बिल्कुल है। यही हमारी बात किस्मती है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। तो रमज़ान का महीना आपका बाकी जो इबादत है वो कैसे गुजरेगी? मस्जिद के सामने यही पानी? तो हम परेशान हैं कि वो कैसे गुजरेंगी। ये मस्जिद के सामने इतना पानी है, जब हम घर से वजू करके निकलते हैं, कपड़े पहन के निकलते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। बाईपास से गुजरती है, कपड़े पे पानी लग जाता है, कैसे नमाज पढ़े? वो तो कपड़े पलीत हो गए हमारे। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? सजाद हुसैन। सर बदकिस्मती से आप भी यहाँ के रहायशी हैं? जी सर, हम भी इधर के रहायशी हैं। सर वोट और टैक्स के बाद गवर्नमेंट क्या दे रही है, बल्दिया क्या दे रही है? आप इस मुल्क को टैक्स देते हैं, बल्दिया को टैक्स देते हैं। जी सर गवर्नमेंट तो हमारा कोई इधर ना एमपीए, ना किसी एमपीए का नुमाइंदा, ना एमएनए, उन्होंने कभी आज तक इधर सवाए वोटों के, जो इलेक्शन के दिनों में वो आते हैं, उसके बाद आज तक वो कोई लोग नहीं आए। और जो हमारे ये टाउन के ऑनर हैं, इनके घर में गैस भी चल रही है। ऑनर का नाम क्या है? ऑनर का नाम है इसका ताहर, राना ताहर साहब, राना ताहर और हाजी सईद। अभी उनसे रब्ता किया? सर उनसे 1000 दफ़ा रब्ता किया है। उनका जवाब क्या है? उनका जवाब ये है कि बस हम करवा रहे हैं, बस जवाब? इसके अलावा यही बात है, इसके अलावा और उन्होंने कभी नहीं कहा। उनके घर में गैस भी चल रही है, उनके घर में वाटर सप्लाई का पानी भी चल रहा है, और सिर्फ उनके घर के सामने सफाई है। और आगे कोई गली देख लें जाके, किसी एक गली में भी मतलब सफाई नहीं है, पानी खड़ा है हर गली में और गटर उबल रहे हैं पानी के। सर मरियम नवाज जो है वो बड़े एक्शन ले रही है, आपके एमएनए और एमपीए साहब सो रहे हैं, अवाम जलील हो रही है, रमज़ान का महीना है, आपका पैगाम क्या है? साफ़ सुथरा पंजाब वाले जो हैं हमारे टाउन में आज तक नहीं आए, कभी एक दिन भी वो सफाई करने भी नहीं आए। अगर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये टाउन रजिस्टर नहीं है, हमने इधर आना ही नहीं है। सर आप पाकिस्तान के शहरी तो हैं? सर ये तो है, शहरी तो हैं, लेकिन ये कोई साफ़ सुथरा पंजाब वाला भी इधर आज तक नहीं आया। यानी कि ये बड़ा एक अहम इंकशाफ किया आपने कि सुथरा पंजाब का कोई वर्कर इधर नहीं आया। कोई वर्कर आज तक मुस्लिम गार्डन में नहीं आया। ये गेट के पास आते हैं सिर्फ मुस्लिम गार्डन के अंदर कोई नहीं आया। राना साजिद साहब, इनके जो सीईओ आरिफ वाला हैं सुथरे पंजाब के, उनके नाम क्या पैगाम है? उनका ये दावा है कि हम हर जगह पहुँच रहे हैं। सर मुस्लिम गार्डन में आज तक नहीं आए, उनके पास गए हैं सारे, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम गार्डन रजिस्टर नहीं है, ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहे, वो कभी नहीं आए इधर मुस्लिम गार्डन। सर क्या नाम? सर हमजा सलीम है जी। सर आप भी यहाँ के रहशी हैं? सर जी बदकिस्मती से हम भी यहाँ के रहसी हैं। सर कैसा माहौल है आपकी कॉलोनी? सर बड़ा गंदा माहौल है। सर मरियम नवाज का दावा ग्रीन एंड क्लीन पंजाब, आप उस दावे को किस नज़र से देख रहे हैं? सर अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं आ रही, वो पीछे गेट देख लें, वहाँ तक सुथरा पंजाब वाले लोग आते हैं, अंदर नहीं आते। हम ये इंडिया तो नहीं है? सर ये लग तो यही रहा है कि बेसिकली हम इंडिया में आई थिंक रह रहे हैं। ठीक है, जो हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है, हम ओनर के मालिकों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बल्दिया चाहो, बल्दिया वालों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं रजिस्टर नहीं है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। सो आप विजिट करें, यहाँ पे कैमरे मैनों को दिखाएं, इस तरह पानी नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। सर अभी पूरा रमज़ान पड़ा है। ओके सर, अभी पूरा रमज़ान पड़ा है ना, घटनों के ढक्कन तक नहीं है।
घरों के अंदर पानी है, मलेरिया है, मच्छर है, किधर जाएं? इनके पास आते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। सरकारी महकमे पे हैं, सरकारी गाड़ी पे आते हैं चले जाते हैं। इनके घरों में खुद सुई गैस है, वाटर सप्लाई है, हम किधर जाएं? सर कभी वोट लेने के बाद एमएनए और एमपीए साहब ने विजिट किया इस कॉलोनी नहीं, कभी भी नहीं किया, कभी किसी खुशी गमी भी आए? नहीं है। तो उनके नाम क्या पैगाम, उनको घर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है? बस उनको क्या कहें आप जी, बताएं हम। कुछ तो कहना पड़ेगा, आपने वोट दी है। उनके पास जाते हैं जी, वो आते हैं, वो कहते हैं कि ओनरशिप ही नहीं है इनके पास। ये आपकी वोट को इज्जत मिल रही है? हमारी वोट को कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई इज्जत नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। आपके टैक्स के नेमुल बदल कोई? जी हम जलील हो रहे हैं यहाँ पे, सुबह शाम ही जलील हो रहे हैं। 4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, बल्दिया जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। बल्दिया वाला जो पानी वाली बड़ी मशीन आती है, जब तक उनकी पॉकेट में पैसे ना डालें वो मशीन पानी निकालती नहीं है। पहली बात तो ये ठीक है। हमारा यहाँ पे एक ही मुतालबा है सीएम पंजाब से कि हमारे बारे में जनाब सोचा जाए। हम यहाँ पे बड़े जलील हुए हैं, हमारे घरों की मालियत है। आगे कॉलोनी 13 मरले के आगे कॉलोनी काट रहे हैं, 10-10 लाख का मरला है इनके पास। मजीद वसी कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात जीरो। सहूलियात तो कोई भी नहीं है, जीरो। वही पाइप हैं जो पहले 12-13 साल पहले डले हुए हैं, वही पाइप हैं। पीछे 13 एकड़ की कॉलोनी काटी हुई है, वो भी इसमें इंक्लूड करना है इन चीज़ों ने, सारी चीज़ों ने। हमारे पास ना कॉलोनी का पार्क है, ना वाटर सप्लाई है, ना गैस है, हमारे पास ना मेन गेट है, ना सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज जीरो। क्या नाम है? शहजाद। सर आप भी यहाँ के रहशी जी हैं? मैं भी यहाँ का रहशी हूँ। सर वोट देते हैं? हाँ जी, वोट टैक्स भी देते हैं? देते हैं। सर उसके बाद मिल क्या रहा है हमारे हुक्मरानों से और हमारी बल्दिया से? हम हुक्मरानों के पास गए, उन्होंने सीओ साहब को कॉल की, मैं उधर गया। नवीद मोहम्मद साहब हमारे हैं जो सब इंजीनियर, उन्होंने कहा कि आपका जो टाउन है मुस्लिम गार्डन वो टीएमए में प्रूव नहीं है, मंजूर नहीं है, लिहाजा हम वहाँ काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हो, यहाँ गवर्नमेंट की बात ख़त्म होगी। उसके बाद आ गया ज़िले कौंसिल में। ज़िले कौंसिल में मैंने तस्वीरें भेजी यहाँ की गटरों की। रियाज साहब हैं कोई सब इंजीनियर, उनको मैं फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा कि आप एक बाउंड्री में रह रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनी है, आपने प्राइवेट लोग मालकों को पैसे दिए हैं, लिहाजा हम आपका काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप किसी गांव में रहे होते तो हम ज़िला कौंसिल वाले काम कर देते। लिहाजा आप एक बाउंड्री में रह रहे हैं, प्राइवेटाइज आप कॉलोनी में रह रहे हैं, आपने उधर पे किया हुआ है, मरलों के हिसाब से आपने जो प्लाट दिया वो बंदों को दिया, प्राइवेट बंदों को, लिहाजा हम काम नहीं कर सकते। अब बारी है इन कॉलोनी मालकान की। इनके पास हम पहले भी कई दफ़ा आए हैं, हम तकरीबन, मैं तो इधर 8 साल से रह रहा हूँ, 2017-18 से, यानी कि 8-9 साल हो गए। पहले भी कई दफ़ा हम इधर आए हैं, वो राणा साहब से मिलते हैं, वो कहते हैं हम कराते हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि यार पैसे इकट्ठे करके ये काम करा लें, वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं इकट्ठे करने। 1-2 दफ़ा हमने किए भी, काम करवाया भी, लेकिन वो काम नहीं चला हमसे। जो ये कॉलोनी के जो पाइप है ना जी सीवरेज के, वो 9 इंच के डले हुए हैं। पाइप छोटे हैं, कॉलोनी बड़ी है? कॉलोनी बड़ी है, उसके अलावा इससे आगे एक्सटेंशन हो गई है कॉलोनी की, तकरीबन जितनी ये है इतनी और हो गई है। वो बर्डन भी इसके ऊपर पड़ेगा तो ये तो मतलब बहुत काम ख़राब हो जाएगा। घरों में पानी अभी आना शुरू हो गया है, बाद में क्या होगा। लिहाजा हम 3 प्लेटफॉर्म हमारे पास थे, सबाई गवर्नमेंट के, वहाँ हम गए हैं एमपीए के पास, उन्होंने फ़ोन किया, आपको बताया, बल्दिया ने इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे पास प्लेटफार्म था ज़िले कौंसिल का, जो शहरी दूध के बाहर वाली कॉलोनी है, जारी बात है उसको ज़िला कौंसिल डील करता है, उसकी फ़ीसें ज़िला कौंसिल की जाती हैं। उन्होंने भी हमें जवाब दिया, कहा कि एक ख़ास बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, लिहाजा आपने प्राइवेट जगह ली है, बंदों को, जिन मालकान को पैसे दिए उनको मुतालबा करें। लिहाजा हम तो प्लेटफार्म इस्तेमाल कर चुके, हमारी कहाँ बात नहीं बनी। सर कमिश्नर साहब के नाम फिर क्या पैगाम देगा? वहाँ पर नहीं गया है, ये इस कॉलोनी का जब एक मकान की रजिस्ट्री होती है ना तो अच्छा खासा टैक्स दिया जाता है। वो टैक्स किस चीज़ का गवर्नमेंट लेती है? आप पाकिस्तानी हैं, ग्रीन शनाख्ती कार्ड है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन शनाख्ती कार्ड है, हम पाकिस्तानी हैं। वो हमारा पैगाम है कमिश्नर साहब से, सीएम साहब से, कि हमारा वो खुद नोटिस लेके हमारा कुछ कर सकें तो कर दें। इधर हमने सारे प्लेटफार्म इस्तेमाल कर लिए, हमारा कोई सद्देबाब नहीं हो सका। लिहाजा आपके बतवसत से हम ये पैगाम देते हैं सीएम साहबा से भी और कमिश्नर साहिवाल को भी कि लिहाजा हम पर तरस खाएँ। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है, रोड ख़राब हैं, मेन होल गटर ख़राब हैं, ये सारा मामला जो है वो देखें, खुद एक टीम बनाएं ताकि उनको पता चले कि हमारी बात ऊपर जाए आपके वजह से। लिहाजा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, जज़ाकल्लाह।
अजी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी इलाका और बल्दिया से चंद मिनट की मुसाफत पर मौजूद ये मुस्लिम गार्डन है और ये इसके रहायशी हैं। बदकिस्मती के साथ इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और बल्दिया जो है वो टैक्स लेने के लिए तो हमसे तैयार होती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हुक्मरान वोट लेते हैं। वोट और टैक्स लेने के बाद इन पाकिस्तानियों को, इन शहरियों को हमारी गवर्नमेंट क्या दे रही है? नून लीग के बड़े बड़े दावे, ग्रीन एंड क्लीन पंजाब। ना ये ग्रीन है, ना ये क्लीन है, बल्कि ये सरापा एहतजाज है। तो खुदारा हमारे हुक्मरानों के नाम, कमिश्नर साहिवाल के नाम, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के नाम, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का ये पैगाम है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये इस मुल्क के रहायशी हैं, ये यहाँ पैदा हुए हैं, इनको आपने ग्रीन शनाख्ती कार्ड दिया है। तो खुदारा इनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें, हमारे हुक्मरान घरों से निकलें, सिर्फ वोट की हद तक ना रहें बल्कि इनका ख्याल रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। रमज़ान का महीना चल रहा है और इनका पूरा मोहल्ला जो है वो गंदे पानी के अंदर जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। खुदारा इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनको बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी आरिफ आला और पाकपतन के एक नए मोहल्ले के साथ, वहाँ की बुनियादी सहूलियात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। हमारा हक